हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट और एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मराठी मैंडेट फॉर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स इज बैड पॉलिटिक्स, बैड इकोनॉमिक्स। मराठी मैंडेट मींस आदेश, जनादेश, ऑर्डर या फिर डायरेक्टिव। मतलब है जो मैंडेटरी हो, मैंडेट का मतलब है जो मैंडेटरी हो, जरूरी है, अनिवार्य है। तो मराठी को अनिवार्य करना फॉर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए, ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य करने का जो आदेश है, इज बैड पॉलिटिक्स, ये खराब राजनीति है। ठीक है, खराब राजनीति है, पुअर गवर्नेंस है। बैड इकोनॉमिक्स, और साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब है, खराब अर्थव्यवस्था का संकेत है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य करने का आदेश जो है वो खराब राजनीति और खराब अर्थव्यवस्था का संकेत है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करना खराब राजनीति और खराब अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि सरकार का ये आदेश कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखना या बोलना जरूरी होगा, ये एक गलत राजनीतिक फैसला है और इससे अर्थव्यवस्था यानी रोजगार और काम धंधे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यानी ये फैसला लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, ना राजनीति के लिहाज से और ना ही आर्थिक दृष्टिकोण से। अब इसी को हम इसी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। डेज आफ्टर अनाउंसिंग इट्स इल कंसीव्ड डिसीजन टू मेक बेसिक मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स फ्रॉम May 1st, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू August 15th. The move is a minor concession coming after unions objected to the arbitrariness of the announcement. Vocabulary देखते हैं। Ill-conceived means गलत सोचा गया, poorly planned. Mandatory means अनिवार्य, जरूरी, compulsory. Proficiency दक्षता या ज्ञान, स्किल। डेडलाइन अंतिम तिथि, टाइम लिमिट। एक्सटेंडेड बढ़ाया, सेकेंड फॉर्म में प्रोलॉन्ग्ड। माइनर छोटा, स्मॉल। कंसेशन रियायत, कॉम्प्रोमाइज। आर्बिट्रेरीनेस मीन्स मनमानी, रैंडमनेस। अनाउंसमेंट घोषणा, डिक्लेरेशन। मेक समथिंग मैंडेटरी मीन्स किसी चीज को अनिवार्य बनाना, मेक कंपल्सरी। एक्सटेंड द डेडलाइन मीन्स समय सीमा बढ़ाना, पोस्टपोन डेडलाइन। ऑब्जेक्ट टू मीन्स विरोध करना, अपोज। डेज आफ्टर दिनों के बाद, किसके बाद? अनाउंसिंग इट्स इल कंसीव्ड, गलत तरीके से सोचे गए फैसले को, डिसीजन मीन फैसले को अनाउंस करने के बाद। और वो फैसला क्या था? टू मेक बेसिक मराठी लैंग्वेज, जो बुनियादी मराठी भाषा का प्रोफिशिएंसी है, ज्ञान है, दक्षता है। ठीक है ना, ये हर किसी को मराठी भाषा की दक्षता होनी चाहिए, बेसिक मराठी लैंग्वेज की, यानी कि बुनियादी मराठी भाषा आनी चाहिए। इसे मैंडेटरी बनाने के लिए फॉर ऑल ऑटो, सभी ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, फ्रॉम May 1st, 1 मई से। इस फैसले के बाद, ठीक है, इस फैसले के कुछ दिनों के बाद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार ने एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है, बढ़ा दिया द डेडलाइन को बढ़ा दिया, जो 1 मई थी उसे बढ़ाकर ही कर दिया August 15, 15 अगस्त कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है, एक बार फिर से पूरा सेंटेंस समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बुनियादी मराठी भाषा का ज्ञान या जानकारी अनिवार्य करने का, जरूरी करने का एक गलत तरीके से सोचा गया फैसला लिया था और इस घोषणा के कुछ दिनों बाद सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी। ठीक है, द मूव इज अ माइनर कंसेशन, ये कदम जो था ये एक माइनर कंसेशन था, यानी छोटी सी रियायत था, छोटी सी रियायत है। ये कदम एक छोटी सी रियायत है, यानी इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना, बढ़ा देना एक छोटी सी रियायत है। कमिंग आफ्टर, जो कि आई है आफ्टर के बाद, किसके बाद? यूनियंस, जब यूनियंस ने ऑब्जेक्ट किया, यूनियंस ने यानी जो ड्राइवर यूनियंस होंगी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया, सिंपल पास्ट टेंस है, टू द आर्बिट्रीनेस, मनमानी रवैये को, मनमानी के खिलाफ, ऑफ द अनाउंसमेंट, इस घोषणा की जब यूनियंस ने इस घोषणा की मनमानी के खिलाफ विरोध जताने के बाद ये उठाया गया कदम। ठीक है, तो ये कब आया फैसला? जब यूनियंस ने इस घोषणा की मनमानी के खिलाफ विरोध जताया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्टेड टू मतलब विरोध जताया। ऑलराइट,
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बुनियादी मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने का एक गलत तरीके से सोचा गया फैसला लिया था। इस घोषणा के कुछ दिनों बाद सरकार ने इसकी समय सीमा डेडलाइन बढ़ा के 15 अगस्त कर दी। ये कदम एक छोटी सी रियायत है जो यूनियंस द्वारा इस घोषणा की मनमानी के खिलाफ विरोध जताने के बाद ये उठाया गया। कमिंग आफ्टर मतलब इसके बाद आया, जब यूनियंस ने विरोध जताया उसके बाद ये फैसला लिया गया। ठीक है। However, this rollback seems like too little, too late, doing little to undo the irrationality and constitutionally tenuous grounds of the original decision, which could lead to license cancellations for many non-compliant drivers at a time when public transport faces pressing concerns such as affordability and accessibility. This misplaced priority diverts attention from issues that truly matter. Vocabulary देखते हैं। rollback उलटफेर, reversal, tenuous कमजोर, weak, grounds आधार, basis, irrationality means अव्यवहारिकता, इलॉजिकलिटी, अनडू ठीक करना, रिवर्स, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से, लीगली, नॉन कंप्लायंट मीन्स नियम न मानने वाला, आदेश न मानने वाला, डिसोबीडियंट, प्रेसिंग गंभीर, अर्जेंट, अफोर्डेबिलिटी किफायत, चीपनेस, एक्सेसिबिलिटी पहुंच, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, मिसप्लेस्ड गलत जगह रखा हुआ या फिर गलत, इनएप्रोप्रिएट, प्रायोरिटी प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस, डिवर्ट्स ध्यान हटाना, डिस्ट्रैक्ट, टू लिटिल टू लेट इडियम है विच मीन्स अपर्याप्त या बहुत कम और बहुत देर से, इनइफेक्टिव जो कि बेअसर हो जाए, इतना मतलब इतनी देर से किया गया जो कि बेअसर हो जाए। हाउएवर हालांकि दिस रोल बैक ये जो उलटफेर है यानी जो ये फैसला वापस लिया, फैसले का जो वापसी का जो फैसला है, ठीक है, सीम्स लाइक लगता है, टू लिटिल टू लेट यानी कि बहुत अपर्याप्त, बहुत कम और बहुत देर से लिया गया लगता है। हालांकि ये जो उलटफेर का फैसला है बहुत कम और बहुत देर से लिया गया लगता है। डूइंग लिटिल जो कि ज्यादा प्रभावी नहीं है, या कह सकते हैं कि जो ज्यादा मदद नहीं करता, टू अंडू करने में, ठीक करने में, द इरेशनैलिटी जो अव्यवहारिकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली टेन्यूअस यानी संवैधानिक रूप से जो कमजोर आधार है, ऑफ द ओरिजिनल डिसीजन इस मूल फैसले का, जो मूल फैसला है ना कि मराठी सीखना है, मराठी बोलना है, इस मूल फैसले का जो संवैधानिक रूप से कमजोर आधार है। संवैधानिक रूप से कमजोर आधार क्यों है? क्योंकि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, वो कभी भी ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी को जबरन कोई भी भाषा सिखाएं। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये उलटफेर यानी वापसी का फैसला बहुत कम और बहुत देर से लिया गया लगता है, जो मूल फैसले की अव्यवहारिकता यानी कि इरेशनैलिटी और संवैधानिक रूप से कमजोर आधार को ठीक करने में, अंडू करने में ज्यादा मदद नहीं करता। विच कुड लीड टू जो कि कारण बन सकता है, लाइसेंस कैंसिलेशन का, लाइसेंस रद्द होने का कारण बन सकता है फॉर मेनी नॉन कंप्लाइंट ड्राइवर्स, कई सारे नॉन कंप्लाइंट ड्राइवर्स के लिए, यानी कि जो कई सारे नॉन कंप्लाइंट ड्राइवर्स का लाइसेंस रद्द कर सकता। नॉन कंप्लाइंट का मतलब है जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, मराठी सीखने या मराठी बोलने के आदेश का पालन नहीं करेंगे जो ड्राइवर्स, उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, इसका कारण बन सकता है ये फैसला। ठीक है, तो ये जो फैसला है कहा जा सकता है कि बहुत ही असंवैधानिक है, यानी कि संविधान को मानने वाला नहीं है। ठीक है, एट अ टाइम एक ऐसे समय में, एट अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब ऐसे समय में, व्हेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सामना कर रहा है, फेसेस मतलब सामना कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेसिंग कंसर्न्स गंभीर चिंताओं का सामना कर रहा है, सच एज जैसे कि अफोर्डेबिलिटी यानी कि किफायत का, एंड एक्सेसिबिलिटी और उपलब्धता का, ठीक है, यानी पहुंच का, दोनों समस्याओं का सामना कर रहा है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि वो बहुत महंगा हो गया है, एंड एक्सेसिबिलिटी यानी कि और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। दिस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी ये गलत प्राथमिकता, गलत मिसप्लेस्ड मतलब गलत, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, डिवर्ट्स भटकाती है, अटेंशन मीन्स ध्यान, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिवर्ट्स में वर्ब है। ठीक है, तो ये जो गलत प्राथमिकता है वो ध्यान भटकाती है फ्रॉम इश्यूज, ऐसे मुद्दों से, दैट ट्रूली मैटर जो कि सच में मायने रखते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि ये उलटफेर वापसी का फैसला बहुत कम और बहुत देर से लिया गया लगता है, जो मूल फैसले की अव्यवहारिकता और संवैधानिक रूप से कमजोर आधार को ठीक करने में ज्यादा मदद नहीं करता। ये फैसला उन कई ड्राइवर्स के लाइसेंस रद्द होने का कारण बन सकता है जो नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे समय में
जब सार्वजनिक यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किफ़ायत और पहुंच जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये गलत प्राथमिकता उन इश्यूज से ध्यान भटकाती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। By conditioning livelihoods on Marathi proficiency, the policy draws a line in the sand against internal migrants, the very backbone of urban economies like Mumbai's. Such measures weaken the idea of India as a shared civic space and undermine the constitutional promise of freedom of mobility. Vocabulary conditioning, निर्भरता बनाना या फिर आधार बनाना, linking या फिर जोड़ना. Livelihoods means आजीविका, income, proficiency, दक्षता, कुशलता या किसी चीज को जानना, skill. Policy, नीति, strategy. Draw a line in the sand means सख्त सीमा तय करना या फिर कह सकते हैं कि रुकावट खड़ा करना, set a limit. Idiom है ये. Internal migrants means आंतरिक प्रवासी. Backbone means आधार, support. Economies, अर्थव्यवस्थाएं, markets. Measures, कदम, actions. Weaken, कमजोर करना, undermine. Shared civic space means साझा नागरिक स्थान यानी मिलजुल कर जो नागरिक रहें. अंडरमाइन कमजोर करना, वीकन. फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी मीन्स आवाजाही की स्वतंत्रता, फ्री मूवमेंट. बाय कंडीशनिंग लाइवलीहुड्स, कंडीशनिंग मतलब जोड़ना या आधार बनाना, लाइवलीहुड्स को आजीविका से जोड़ना, ऑन मराठी प्रोफिशिएंसी यानी कि मराठी भाषा जानने को रोजगार से जोड़ना. ये नीति जो है, द पॉलिसी मतलब ये नीति जो है वो ड्रॉज अ लाइन, ये रुकावट खड़ी करती है. ड्रॉज अ लाइन इन द सैंड, रुकावट खड़ी करती है या फिर कह सकते हैं साफ सख्त सीमा तय करती है अगेंस्ट के खिलाफ इंटरनल माइग्रेंट्स यानी कि जो आंतरिक अंदरूनी जो माइग्रेंट्स हैं यानी कि आंतरिक प्रवासी लोग हैं. आंतरिक प्रवासी का मतलब होता है कि जो एक स्टेट से किसी भी देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर जो लोग काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल माइग्रेंट्स. ठीक है, तो मराठी भाषा जानने को रोजगार से जोड़ना, ये नीति आंतरिक प्रवासियों के खिलाफ एक साफ रुकावट खड़ी करती है. द वेरी बैकबोन ऑफ अर्बन इकोनॉमी, जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, आंतरिक जो प्रवासी हैं, वो क्या है, द वेरी बैकबोन यानी कि बैकबोन है, वो बैकबोन है यानी कि रीढ़ है ऑफ अर्बन इकोनॉमीज, शहरी अर्थव्यवस्थाओं की, लाइक मुंबई जैसे, जो कि मुंबई जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. ठीक है ना, ऐसे लोग. ऑलराइट, सच मेजर्स, इस तरह के जो कदम हैं, वीकन कमजोर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वीकन कमजोर करते हैं, द आइडिया ऑफ विचार को, ऑफ इंडिया भारत के उस विचार को कमजोर करते हैं, जैसे कि एज अ शेयर्ड सिविक स्पेस यानी कि साझा नागरिक स्थान के, यानी हर सबको मिलजुल कर हर नागरिक को रहना चाहिए, इस विचार को कमजोर करते हैं ऐसे कदम. एंड अंडरमाइन, और कमजोर करते हैं, ये भी वर्ब है, और कमजोर करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, संविधान के वादे को कमजोर करते हैं. संविधान का वादा क्या है, ऑफ फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी यानी कि हर किसी को आवाजाही की आजादी हो, कहीं भी एक देश के अंदर किसी भी स्टेट में आने जाने की आजादी हो लोगों को, ये संविधान का वादा इस वादे को भी कमजोर करती है. ऐसा थोड़ी ना कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हर एक स्टेट की हम लैंग्वेज सीखेंगे. ठीक है ना, लोग अक्सर ऐसा होता है जॉब की वजह से किसी दूसरे स्टेट में जाकर के रहने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है कि वो अगर लैंग्वेज सीखना चाहें, पर उनके ऊपर थोपा जाना नहीं चाहिए कि आपको ये लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है, ये कंपल्शन है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, चलिए अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मराठी भाषा जानने को रोजगार से जोड़ के ये नीति आंतरिक प्रवासियों के खिलाफ एक साफ रुकावट खड़ी करती है, जो कि मुंबई जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. ऐसे कदम भारत को एक साझा नागरिक स्थान के रूप में कमजोर करते हैं और आवाजाही की आजादी के संवैधानिक वादे को कमजोर करते हैं. Citizens have the right to reside and practice any profession anywhere in the country, and policies like this risk throwing a wrench in the works of that vision. It is also bad economics as labor mobility is central to efficiency and growth. A driver from Uttar Pradesh or Bihar should not have their dignity or employability hinge on linguistic assimilation. Vocabulary देखते हैं. Reside means रहना, live. Practice करना, पेशा करना. परफॉर्म, प्रोफेशन पेशा, ऑक्यूपेशन. विजन सोच, दृष्टि, आइडिया. इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमी. एफिशिएंसी दक्षता, इफेक्टिवनेस. डिग्निटी गरिमा, रिस्पेक्ट. एम्प्लॉयबिलिटी रोजगार पाने की काबिलियत या क्षमता. लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित. एसिमिलेशन अपनाना, इंटीग्रेशन. थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स
इडियम है, इसका मतलब है काम में बाधा डालना। एक और इडियम इसी तरह का, थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, हम लोग पहले कर चुके हैं, विच मीन्स डिसरप्ट। हिंज ऑन फ्रेजल वर्ब विच मीन्स निर्भर होना, डिपेंड ऑन। लेबर मोबिलिटी श्रमिकों की आवाजाही, मजदूरों की आवाजाही, वर्क फोर्स मूवमेंट। सिटीजन्स नागरिकों को, सिटीजन्स मीन्स नागरिकों को, हैव द राइट है, अधिकार है, हक है, टू रिसाइड रहने का, एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कोई भी पेशा अपनाने का, कोई भी पेशा अपनाने का, एनीवेयर कहीं भी इन द कंट्री देश में। ठीक है, तो नागरिकों को देश में कहीं भी रहने और कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है। एंड पॉलिसीज और नीतियां, जैसे कि दिस इस तरह की जो नीतियां हैं कि भाषा सीखनी पड़ेगी आपको, अगर स्टेट में रहना है तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं। रिस्क ये वर्ब है यहाँ पे, खतरे में डाल देती हैं। थ्रोइंग अ रेंच इन द वर्क्स ऑफ दैट विजन, इस तरह की सोच को, इस तरह की सोच को, इस तरह का जो विजन है, दृष्टिकोण है, ठीक है, उसको उसके काम में बाधा डाल सकती है। ऑलराइट, इट इज ऑल्सो बैड इकोनॉमिक्स, ये आर्थिक दृष्टि से भी खराब है, या आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक रूप से भी गलत है। एज क्योंकि लेबर मोबिलिटी जो श्रमिकों की आवाजाही है, इज सेंट्रल, जो श्रमिकों की आवाजाही है वो भी बहुत ज़रूरी है, टू एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, उनकी दक्षता के लिए, उनकी कुशलता के लिए, एंड ग्रोथ और उनके विकास के लिए। ठीक है, श्रमिकों की दक्षता, उनकी कुशलता, यानी कि ज़्यादा कुशल हो जाएं, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है, इसलिए वो कई बार स्विच करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ये भी उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अ ड्राइवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कोई भी ड्राइवर है फ्रॉम उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से, शुड नॉट हैव देयर डिग्निटी, तो उसकी जो गरिमा है, सम्मान है, और एम्प्लॉयबिलिटी और उसकी रोजगार पाने की जो काबिलियत है, शुड नॉट हैव हिंज ऑन, हिंज ऑन मतलब वो निर्भर नहीं होनी चाहिए लिंग्विस्टिक एसिमिलेशन पर, यानी कि भाषा पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा अपनाने की क्षमता पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश या बिहार से आए किसी भी ड्राइवर की के सम्मान या रोजगार उसकी भाषा अपनाने की क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप वो भाषा नहीं अपनाएगा तो उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा या फिर उसको रोजगार नहीं मिलेगा उस राज्य में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नागरिकों को देश में कहीं भी रहने और कोई भी पेशा करने का अधिकार है, और ऐसी नीतियां इस सोच के काम में बाधा डाल सकती हैं। ये आर्थिक रूप से भी गलत है, और क्योंकि श्रम की आवाजाही, यानी कि श्रमिकों की आवाजाही उनकी दक्षता, कुशलता और विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश या बिहार से आए किसी ड्राइवर की के सम्मान या रोजगार उसकी भाषा अपनाने की काबिलियत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Maharashtra has a long history of language being weaponized for narrow political ends. Following policy oscillations on the three-language formula, regional parties amplified concerns over Hindi imposition, projecting themselves as protectors of Marathi identity. Weaponized, हथियार की तरह इस्तेमाल करना, use as a tool. Narrow, संकीर्ण, limited. Political, राजनीतिक, governmental. Ends, उद्देश्य, goals. Policy, नीति, स्ट्रैटेजी. ऑसिलेशंस, उतार चढ़ाव, बदलाव, फ्लक्चुएशंस. फॉर्मूला, सूत्र, मेथड. रीजनल, क्षेत्रीय, लोकल. एम्पलीफाइड मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मैग्नीफाइड. कंसर्न्स, चिंताएं, वरीज. इम्पोजिशन, थोपना, इन्फोर्समेंट. प्रोजेक्टेड, प्रस्तुत किया, पेश किया, दिखाया, पोर्ट्रेड. प्रोटेक्टर्स, रक्षक, डिफेंडर्स. आइडेंटिटी, पहचान. महाराष्ट्र हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, महाराष्ट्र का लंबा इतिहास रहा है लैंग्वेज का, भाषा का. बीइंग वेपनाइज्ड, भाषा को इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया. वेपनाइज्ड मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है. फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड्स मतलब कि सक्रिय, संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी कि छोटे सोच वाले. संकीर्ण का मतलब है छोटे, निम्न, बहुत ही छोटी सोच वाले राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में भाषा का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. ऑलराइट, फॉलोइंग पॉलिसी ऑसिलेशंस यानी पॉलिसी नीतिगत उतार चढ़ावों के बाद, ऑन द थ्री, फॉलोइंग मतलब के बाद, ऑन द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तीन भाषाओं वाले सूत्र के, या कह सकते हैं तीन भाषा फॉर्मूले पर नीतियों में बार बार उतार चढ़ाव के बाद, रीजनल पार्टीज जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने एम्पलीफाई किया, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, सिंपल पास्ट टेंस है. कंसर्न्स चिंताओं को, ओवर
हिंदी इम्पोजिशन, कि हिंदी थोपी जा रही, इम्पोजिशन मतलब हिंदी थोपी जा रही है, इस पर अपनी चिंताओं को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यानी 3 भाषा वाला जो फॉर्मूला आया था, जब जिसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया जा रहा था, उसके बाद नीतियों में बार बार उतार चढ़ाव के बाद क्षेत्रीय पार्टीज ने हिंदी थोपने को लेकर चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ठीक है, प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स, खुद को ऐसे पेश किया, खुद को दिखाया एज अ प्रोटेक्टर, एज प्रोटेक्टर्स मतलब रक्षक के रूप में दिखाया ऑफ मराठी आइडेंटिटी, मराठी पहचान, मराठी पहचान के रक्षक के रूप में दिखाया। ठीक है, उन्होंने हिंदी थोपने को लेकर चिंताओं को बढ़ा चढ़ा के पेश किया और खुद को मराठी पहचान के रक्षक के रूप में दिखाया कि हम मराठी भाषा के रक्षक हैं और हम किसी और भाषा को यहाँ नहीं आने देंगे, हम मराठी की पूरी तरह से रक्षा करेंगे, इस तरह से दिखाया। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महाराष्ट्र में भाषा का इस्तेमाल लंबे समय से संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। 3 भाषा फॉर्मूले पर नीतियों में बार बार उतार चढ़ाव के बाद क्षेत्रीय पार्टीज ने हिंदी थोपने को लेकर चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और खुद को मराठी पहचान के रक्षक के रूप में दिखाया। The tactics used by the Raj Thackeray-led MNS, slapping bank officials for not offering services in Marathi, for instance, have underlined how easily parochialism can slip into violence. The language mandate to auto and taxi drivers may come with the state's imprimatur, but the same insular impulse drives both. vocabulary देखते हैं। tactics तरीके, strategies, लीड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, नेतृत्व किया या नेतृत्व वाली, गाइडेड, ऑफिशियल्स अधिकारी, अथॉरिटीज, ऑफरिंग प्रदान करना, प्रोवाइडिंग, अंडरलाइंड उजागर किया, हाईलाइटेड। पेरोकिलिज्म मीन्स संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्ण सोच, छोटी सोच, स्लिप इनटू बदल जाना, ड्रिफ्ट इनटू वायलेंस हिंसा, अग्रेशन। इम्प्रिमाटर मीन्स आधिकारिक मंजूरी, स्वीकृति, अप्रूवल। इंसुलर संकीर्ण सोच वाला, नैरो माइंडेड। इम्पल्स प्रवृत्ति, सोच, अर्ज और इंस्टिंक्ट। ड्राइव्स प्रेरित करता है, मोटिवेट, स्लैपिंग थप्पड़ मारना, हिटिंग और स्मैकिंग। द टैक्टिक्स जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, यूज्ड जो अपनाई गई हैं, इस्तेमाल की गई हैं बाय द राज ठाकरे लेड एमएनएस, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस के द्वारा, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस द्वारा अपनाई गई रणनीतियां। स्लैपिंग बैंक ऑफिशियल्स, बैंक अधिकारियों को थप्पड़ मारना, फॉर नॉट ऑफरिंग क्योंकि वो ऑफर नहीं कर रहे थे सर्विसेज, वो सर्विसेज सेवाएं नहीं दे रहे थे इन मराठी, वो मराठी में सेवाएं नहीं दे रहे थे, इसलिए बैंक अधिकारियों को थप्पड़ मारना। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, हैव अंडरलाइंड उजागर कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में अंडरलाइन की थर्ड फॉर्म, उजागर कर दिया है कि हाउ इजीली कि कितनी आसानी से, पेरोकिलिज्म मीन्स कितनी आसानी से जो संकीर्णता है, छोटी सोच है, कैन स्लिप इनटू बदल सकती है, किसमें, इनटू वायलेंस, हिंसा में बदल सकती है। ठीक है, ये दिखाता है कि संकीर्णता यानी छोटी सोच कितनी आसानी से हिंसा में बदल सकती है। द लैंग्वेज मैंडेट टू ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स, लैंग्वेज मैंडेट मतलब कि जो ये लैंग्वेज का ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो भाषा की अनिवार्यता है, ठीक है, मैंडेट मीन्स अनिवार्यता, जो आदेश है कि आदेश की तरह पालन करना पड़ेगा, तो जो भाषा की अनिवार्यता है टू ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, मे कम विद द स्टेट्स इम्प्रिमाटर, मतलब कि भले ही सरकार की, राज्य की मंजूरी के साथ, राज्य की अप्रूवल के साथ आई हो। ठीक है, कहने मतलब ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भाषा की जो मैंडेट है, अनिवार्यता है, भले ही सरकारी मंजूरी के साथ आए, बट द सेम इंसुलर, लेकिन वही जो संकीर्ण, इंसुलर मतलब संकीर्ण यानी छोटी सोच वाली, इम्पल्स मतलब सोच, जो छोटी सोच है, ड्राइव्स बोथ, वो दोनों को ही चलाती है। ठीक है, यानी इसमें भी छुपी हुई है छोटी सोच छिपी हुई है, वही छोटी सोच काम कर रही है, दोनों के पीछे वही संकीर्ण सोच काम कर रही है। ठीक है, यानी पहले एग्जांपल दिया राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस का, कि इन्होंने अधिकारियों को मराठी में सेवा न देने के लिए थप्पड़ मारा बैंक के अधिकारियों को। ठीक है, तो वो सोच और ये सोच दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों में ही संकीर्ण सोच है, बहुत ही नैरो माइंडेडनेस है जो कि काम कर रही है, भले इसमें अब सरकारी मंजूरी है। नीचे वाली जो बात हो रही है ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो भाषा की
की अनिवार्यता है, भले ही उसमें सरकारी मंजूरी है, लेकिन दोनों में ही वही छोटी सोच है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS द्वारा अपनाई गई रणनीतियां, जैसे कि बैंक अधिकारियों को मराठी में सेवाएं न देने पर थप्पड़ मारना, ये दिखाती है कि संकीर्णता यानी छोटी सोच कितनी आसानी से हिंसा में बदल सकती है। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भाषा की अनिवार्यता भले ही सरकार की मंजूरी के साथ आई, लेकिन दोनों के पीछे वही छोटी सोच काम कर रही है। Those most vulnerable to the violence of the hooligan and the capriciousness of the state are inevitably the ones with the least social and economic protections, such as migrant workers. Let's see the vocabulary. Vulnerable, असुरक्षित, संवेदनशील, susceptible or weak. Violence, हिंसा, brutality. Economic, आर्थिक, financial. Hooligan, गुंडा, ruffian. Capriciousness, मनमानी, unpredictability. State, राज्य, सरकार, government. Inevitably means अनिवार्य रूप से, unavoidably. Least सबसे कम, minimum. Social सामाजिक, societal. Protection सुरक्षा, safeguards. Migrant प्रवासी, migratory. Those most vulnerable जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, संवेदनशील हैं. To the violence हिंसा के प्रति, of the hooligan गुंडों की, बदमाशों की हिंसा के प्रति, and the capriciousness of the state और राज्य की मनमानी के प्रति. ठीक है, तो जो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, कौन होते हैं? वो लोग होते हैं, सबसे अधिक संवेदनशील वो लोग होते हैं गुंडों की हिंसा और राज्य की मनमानी के प्रति। सबसे अधिक संवेदनशील, सबसे अधिक असुरक्षित वो लोग होते हैं। इनएविटेबली मतलब जरूरी तौर पे, या कह सकते हैं अनिवार्य रूप से वो लोग होते हैं, द वंस वो होते हैं, विद द लीस्ट जिन्हें सबसे कम सोशल एंड इकोनॉमिक, जिन्हें सबसे कम सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी जिनके पास सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सबसे कम होती है वो लोग होते हैं। सच एज जैसे कि माइग्रेंट वर्कर, जैसे कि प्रवासी श्रमिक, प्रवासी मजदूर। ठीक है, तो गुंडों की हिंसा और राज्य की मनमानी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील, सबसे अधिक असुरक्षित वो लोग होते हैं जिनके पास सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सबसे कम होती है, जैसे कि प्रवासी श्रमिक। The choice before policymakers is stark. Pursue inclusive growth anchored in constitutional freedoms or indulge parochial impulses that subvert that purpose. Maharashtra's language mandate in both principle and effect leans dangerously toward the latter. Vocabulary देखते हैं। Stark means स्पष्ट, साफ, obvious. Pursue अपनाना, आगे बढ़ाना, follow. Policy makers नीति निर्माता, decision makers. Inclusive समावेशी यानी जिसमें सभी का, सब लोग मिलजुल कर, यानी सभी का विकास हो, inclusive, all inclusive. Anchored आधारित होना, रूटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, लीगल, लेटर मीन्स दूसरा या बाद वाला, दो चीजों में से बाद वाले की बात करते हैं तो हम लेटर यूज करते हैं। इंडल्ज लिप्त होना, एंगेज, पैरोकियल मीन्स संकीर्ण, छोटा, नैरो माइंडेड, इम्पल्सेस प्रवृत्तियां, सोच, टेंडेंसीज, सबवर्ट कमजोर करना, अंडरमाइन, प्रिंसिपल सिद्धांत, सोच या नियम, रूल, डेंजरसली खतरनाक रूप से, रिस्किली, लीन्स टूवर्ड की ओर झुकता है, इंक्लाइंस। द चॉइस बिफोर पॉलिसी मेकर्स यानी जो नीति निर्माता हैं, यानी जो सरकार के अंदर, जो राज्य सरकार के अंदर जो नीति निर्माता हैं, उनके सामने जो विकल्प है, चॉइस इज स्टार्क, वो साफ है। नीति निर्माताओं के सामने विकल्प, चॉइसेस बिल्कुल साफ हैं। या तो क्या चॉइसेस हैं? पहली है परस्यू इंक्लूसिव, परस्यू मतलब कि अपनाएं या फिर आगे बढ़ाएं, इंक्लूसिव यानी समावेशी, ग्रोथ मीन्स विकास, समावेशी ग्रोथ अपनाएं यानी कि जिसमें सभी का विकास शामिल हो, ऐसी सोच अपनाएं। एंकर्ड जो कि आधारित हो, इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स संवैधानिक आजादी पर आधारित हो। ठीक है, यानी संवैधानिक आजादी पर आधारित समावेशी विकास को अपनाएं। या फिर और या इंडल्ज हो जाएं, लिप्त हो जाएं, डूब जाएं पैरोकियल इंपल्सेस में, छोटी सोच में, संकीर्ण सोच में डूब जाएं। दैट सबवर्ट जो कम करती है, दैट पर्पस उस उद्देश्य को कम करती है। ठीक है, या तो संवैधानिक स्वतंत्रताओं पर आधारित समावेशी विकास को अपनाएं जिसमें सभी का विकास शामिल हो, इसे अपनाएं, या फिर इस उद्देश्य को कमजोर करने वाली संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, महाराष्ट्र लैंग्वेज मैंडेट, महाराष्ट्र का जो ये भाषा का जो आदेश है, भाषा का जो मैंडेट है, ठीक है, ये भाषा नीति इन बोथ प्रिंसिपल, चाहे वो प्रिंसिपल की बात हो यानी सिद्धांत की बात हो, नियम की बात हो, या फिर इसके असर की बात हो, इफेक्ट मतलब असर की बात हो, दोनों में ही लीन्स डेंजरसली झुकती है, डेंजरसली मतलब खतरनाक रूप से झुकती है,
टूवर्ड द लेटर, बाद वाले की तरफ झुकती है। यानी इसका सरल मतलब ये कि महाराष्ट्र की जो भाषा नीति है अपने सिद्धांत और उसके परिणाम, उसके असर दोनों के हिसाब से गलत दिशा में जा रही है और ऐसे विकल्प को बढ़ावा दे रही है। यानी मैंडेट को देख के जो महाराष्ट्र सरकार ने जो ये आदेश निकाला है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि उसका झुकाव जो है वो ऐसे विकल्प को बढ़ावा देना है जो कि नुकसानदेह है। ठीक है, नुकसान इससे हो सकता है क्योंकि गलत दिशा में जा रही है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नीति निर्माताओं के सामने विकल्प बहुत साफ है, या तो संवैधानिक आजादियों पर आधारित समावेशी विकास को अपनाएं या फिर इस उद्देश्य को कमजोर करने वाली छोटी सोच वाली छोटी मानसिकता को बढ़ावा दे। सिद्धांत और उसका असर दोनों ही दृष्टि से महाराष्ट्र की भाषा नीति जो है, ठीक है, जो भाषा का मैंडेट है, लैंग्वेज का, मराठी भाषा को अपनाने का जो आदेश आया है, वो खतरनाक रूप से दूसरे विकल्प की ओर झुक रहा है, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सरल मतलब ये है कि महाराष्ट्र की भाषा नीति अपने सिद्धांत और उसके परिणाम दोनों के हिसाब से गलत दिशा में जा रही है। ठीक है, और ऐसे विकल्प को बढ़ावा दे रही है जो नुकसानदेह हो सकता है। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।